टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज के नगर परिषद कार्यालय पहुंचे फरियादी सभापति ने सुनी समस्याएं, फॉगिंग हुआ बुनियाद और साथ ही सुविधा दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। नगर परिषद सुल्तानगंज क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से दर्जनों फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर नगर परिषद सभापति कार्यालय पहुंचे। इस दौरान नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। फरियादियों ने अपने अपने वार्डों में सड़क, नल परियोजना, जलापूर्ति बाधित होने पर पाइपलाइन में पानी के लीकेज तथा प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं रखी। सभापति ने निर्देश दिए कि जहां जहां पानी की लीकेज और स्ट्रीट लाइट की समस्या है उसे अविलंब ठीक कराया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा, नगर परिषद क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में, जनता की समस्याओं को बेहतर बनाने और जनता की समस्याओं को त्वरित समाधान करना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही नगर क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने की शिकायत पर सभापति ने जल्द ही वार्डों में फॉगिंग कार्य शुरू करने की भी बात कही है। शराबबंदी के बाद से पूरे बिहार में सूखे नशे की लत इतनी बढ़ गई है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जो हाल पूरे बिहार का है वही हाल सुल्तानगंज का भी हो गया है। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से सुल्तानगंज के अधिकांश युवा गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर, चरस जैसे सूखे नशे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोई भी नशीले पदार्थ हमारे शरीर को धीरे धीरे नष्ट करते जाते हैं। सुल्तानगंज में आए दिन शराब या गांजा, स्मैक तस्कर कहीं ना कहीं धराते रहते हैं। फिर भी तस्कर अपनी रोजगार नहीं छोड़ते क्योंकि ये सभी नशीले पदार्थों का व्यापार करने में अधिक मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए सुल्तानगंज के कई लोग इस काले धंधे में शामिल हैं। शराबबंदी के बाद से बिहार में शराब तो नहीं दिखती है पर पीने वालों के घर तक डिलीवर जरूर की जाती है। साफ साफ शराबों में कहें तो शराब बंद नहीं हुई है बल्कि महंगी हो गई है। अपने बिहार में ले जा रहे और महंगी शराब पीने में आज सक्षम है वो आज सूखे नशे की लत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में शनिवार को एसआई संजय कुमार मंडल को मधुसूदनपुर का थाना प्रभारी और आशुतोष कुमार को गोगा का थाना प्रभारी वरीय पदाधिकारी को द्वारा नियुक्त करने की खुशी में सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। सुल्तानगंज थाने क्षेत्र में पदस्थापित तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारी एसआई संजय कुमार मंडल और एसआई आशुतोष कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान कर्तव्य निष्ठा, लगन और ईमानदारी का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। दोनों अधिकारियों ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत की और अपने कार्यों में लोगों का विश्वास जीता है। अब एसआई संजय कुमार मंडल का स्थानांतरण मधुसूदनपुर थाना तथा एसआई आशुतोष कुमार का घोघा थाना हुआ है। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना अंतर्गत अतिक्रमित मध्य विद्यालय बिशनपुर के छात्र छात्राओं की शैक्षणिक परिभ्रमण दल शनिवार को हरा झंडा दिखाकर रवाना किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार राम के नेतृत्व में विभिन्न वर्गों के वहां 45 बच्चों के आधा दर्जन शिक्षकों के साथ विद्यालय से बड़ी बस पर सवार कर प्रभारी BAO
सह बीडीओ अभिलाषा पाठक सहित अन्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बीडीओ ने बताया कि मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना बच्चों के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। शैक्षणिक परिभ्रमण कर जनता में बच्चों को विभिन्न दार्शनिक स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है और नजदीक से देखने और समझने का अवसर भी मिलता है। उन्होंने बताया कि परिभ्रमण में शामिल बच्चों को मुधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, सुपौल जिले के गणपतगंज स्थित प्रसिद्ध विष्णु मंदिर एवं नेपाल स्थित कोसी बैराज सहित अन्य धार्मिक स्थल व पौराणिक महत्व से जुड़े दर्शनीय स्थलों का भ्रमण वहां पर करेगा। परिभ्रमण के लिए बच्चे सबको लेकर के जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम बच्चों से यही आग्रह करेंगे कि बिहार मुख्यमंत्री बिहार दर्शन के अवसर पर जो है बच्चे जो शैक्षणिक परिभ्रमण पर निकलते हैं तो इससे न केवल बौद्धिक विकास होता है बल्कि सामाजिक और यात्रा में होने वाली कठिनाइयों को सामना कैसे करें। बौद्धिक विकास तो होता ही है, साथ साथ उसके शैक्षिक विकास भी होते हैं कि धार्मिक स्थलों को जानने का मौका अवसर मिलता है और उसकी महत्ता को भी जानने का अवसर मिलता है ताकि बच्चे उस धरोहर को, उस पुरातन अवशेष को देख सकें, जिससे बच्चे लाभान्वित होंगे और उसको जान सकें। सर कितना बच्चा होगा लमसम में? लगभग 45 बच्चे हैं और 6 हमारे शिक्षक शिक्षिका मिलाकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार, कौन सा? उत्तर मध्य विद्यालय बिशनपुर। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना समेत 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, अपराधी राजेंद्र नगर बाका इंटरसिटी एक्सप्रेस में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जमालपुर आरपीएफ इंस्पेक्टर सुधांशु कुमार सुधान के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम ने शुक्रवार तड़के करीब 4:15 पर सुल्तानगंज स्टेशन पर घेराबंदी की। ट्रेन के रुकते ही बरगद के पेड़ के पास संदिग्ध अवस्था में छिपे इन 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। शातिरों का मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका, पूछताछ में गिरोह के सरगना मनोज कुमार सर्फी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। गिरोह के कुछ सदस्य जनरल कोच में जानबूझकर शोर शराबा और अफरा तफरी का माहौल पैदा करते थे ताकि यात्रियों का ध्यान भटक जाए। जब यात्री हंगामे में व्यस्त हो जाते थे तब गिरोह के अन्य सदस्य ब्लेड या कटर से यात्रियों के बैग काट कर कीमती सामान निकाल लेते थे। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम समोदा झेंझरी में सिरसा के बीच स्थित खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती का मामला सामने आया है। पुलिस, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 एकड़ 62 डिसमिल क्षेत्र में लगी अफीम को फसल जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और खेत में मक्का की फसल के बीच में अफीम के पौधे लगाए हुए पाए गए हैं। इसके बाद संबंधित विभागों को सूचना देकर संयुक्त कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग की जांच में पता चला ये जमीन ग्राम झेंझरी की है, जो मधुमती ताम्रकार और साथ ही प्रीति बाला ताम्रकार के नाम दर्ज है।
प्रारंभिक जांच में कुछ लोगों की संलिप्तता सामने आई और ये भी जानकारी मिली कि अफीम की खेती के लिए बाहरी लोगों को बुलाकर काम कराया जा रहा था। जिला प्रशासन और पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि कहीं भी अवैध नशीले पदार्थों की खेती या गतिविधि की जानकारी मिलते ही तुरंत प्रशासन को सूचना दें। निकाय चुनावों और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले कोर्ट के आदेशों की पालना करवाएंगे। डिस्टर्ब एरिया बिल पर कहा अल्पसंख्यक को मिलेगा संरक्षण, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर शनिवार को जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। यहां निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कोर्ट के आदेशों की पालन करेगी और कोर्ट जब कहेगा हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, हम तो कोर्ट के आदेशों की पालना कराएंगे। निर्वाचन आयोग कल चुनाव करवाने को बोलता है, हम तैयार हैं। विपक्ष के आरोपों पर कहा एसआईआर लोकसभा में विधानसभा चुनावों के लिए हुआ है, पंचायत और निकाय चुनावों के लिए एसआईआर नहीं हुआ है। उन्होंने विधानसभा में लाए गए डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर कहा इस बिल की बहुत जरूरत थी जहां सामाजिक संतुलन नहीं रहेगा और ऐसे क्षेत्र जहां हमारे लोग कम संख्या में हैं, वहां कई लोगों के मन में रहता है कि इसमें खाली कराना चाहिए। वो हमारे लोगों के परिवार को तंग करना, बच्चियों को छेड़ना आदि हरकत करते हैं। ऐसे में तंग आकर व्यक्ति कम दाम में मकान बेच कर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति नहीं बने इसके लिए ये बिल लाया गया है। इससे उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। हम वहां सुरक्षा करेंगे और पुलिस चौकियां लगाएंगे ताकि वहां ऐसी किसी भी प्रकार की प्रताड़ना की स्थिति ना बने। और साथ ही डिस्टर्ब एरिया बिल के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही डोटासरा का लेकर कहा कि यह बिल केवल उन लोगों को संरक्षण देने का काम करेगा जो लोग वहां पर अल्पसंख्यक हो गए हैं और अल्पसंख्यक को प्रताड़ित करना ठीक नहीं है, इसीलिए वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करेगी, इसलिए उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के विरोध पर कहा लोकसभा हो या विधानसभा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वह केवल हंगामा कर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। विधानसभा में अमर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर कहा कि ये सब ठीक नहीं है, नीतिगत विरोध करना चाहिए लेकिन शब्दों में कटुता ठीक नहीं है। बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा कि राजस्थान में जहां जिस प्रकार की स्थिति होती है वहां अनुशासन का पालन करने के लिए भय होना जरूरी है। उनको वहाँ राज्यसभा में जरूरत लगती है, वो राज्यसभा में आएंगे, वहाँ अभी देखो तय हो जाता है होगा। कल डिस्टर्ब एरिया जो बिल पेश किया गया, देखिए ये एक्चुअली बहुत ज़रूरत थी इसकी। सामाजिक संतुलन जहाँ नहीं रहेगा और वहाँ कोई जैसे जिस क्षेत्र के अंदर हमारे लोग कम संख्या में हैं और वहाँ कई लोगों की मन में ये रहता है कि इनसे ये खाली करवाना है, उनके परिवार को छेड़ना, बच्चियों को छेड़ना, तो फिर व्यक्ति तंग आकर के और अपना औने पौने दामों में मकान बेच करके जाता है। तो ये स्थिति नहीं बने, हम वहाँ सुरक्षा करेंगे, पुलिस चौकियाँ लगाएंगे ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी प्रताड़ना किसी के साथ में नहीं, ये हम सुनिश्चित करें। सर बीती रात को टॉप में बड़ा हंगामा हुआ है पुलिस को लेकर, राजस्थान में कई जगह इस तरह की स्थिति बन रही है, इस तरह की क्या उन्होंने विधानसभा ये डोटासरा जी ने समझा नहीं इस विषय को। देखिए एसआईआर हुई है विधानसभा और लोकसभा के लिए, ये पंचायत की मतदाता सूची अलग होती है, निकाय की मतदाता सूची अलग होती है, पंचायत की और ये जिला परिषद और पंचायत समिति की मतदाता सूची अलग होती है। ये उनको पता ही नहीं है। अब वो क्या राजनीति करेंगे जिनको ये भी नहीं मालूम है कि वो एसआईआर किसके लिए हुई, इसके लिए नहीं हुई है। पंचायत और निकाय के चुनावों की मतदाता सूची में एसआईआर नहीं हुआ है। एसआईआर हुआ है केवल लोकसभा और विधानसभा के वोटर लिस्ट को। सर पंचायती चुनाव कब होंगे?
जो निर्वाचन आयोग का काम है, ये स्वतंत्र संस्था है, वो जब चुनाव कराए हम तैयार हैं। क्या सोचते हैं सर? और गहलोत साहब ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है सर। देखिए, गहलोत साहब को या डोटासरा जी को किसी को भी इस पर विरोध नहीं करना चाहिए। ये केवल उन लोगों को संरक्षण देने का काम है जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक को प्रताड़ित करना ये ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हम करेंगे। इसलिए इन्होंने जो डोटासरा जी ने या गहलोत साहब ने विरोध किया है, मैं सोचता हूँ कि उन्होंने ठीक नहीं किया, इसका सहयोग करना चाहिए। सर विधान खबर कोटा से है, जहां गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एवं प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशानुसार महिला कांग्रेस कोटा शहर जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम के नेतृत्व में केशवपुरा चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है और केशवपुरा चौराहे पर चूल्हे पर कंडे व लकड़ियां रखकर उन्हें जलाते हुए वहां खाना बनाकर महंगाई के खिलाफ अनोखा और प्रतीकात्मक विरोध जताया है। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि महंगाई से जूझ रही आम जनता पर गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मौके पर महिला कांग्रेस कोटा शहर की जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम ने कहा कि महंगाई की मार झेल रही जनता पर केंद्र सरकार का ये फैसला गरीबी से आटा गीली करने जैसा है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और गृहिणियों पर पड़ रहा है, क्योंकि घर का पूरा बजट रसोई से शुरू होता है और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग फिर से कंडों और लकड़ियों के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम तुरंत वापस लिए जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस जन विरोधी फैसले को जल्द वापस नहीं लिया तो महिला कांग्रेस आने वाले समय में व्यापक स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगी। इस विरोध प्रदर्शन में निशा मीणा, अंजना गौतम, संगीता संतवानी, स्वाति अग्रवाल, रुचि अग्रवाल, राजेश सैन और साथ ही कमलेश, हिना खोसर, सुनीता गौतम, अंकुत गौतम, नरोत्तम शर्मा, सोनू गौड़, आशीष गुर्जर, दीपक योगी, करण सिंह नायक, राम सिंह चौहान, राजेश सोनी, प्रदीप पवार और निरंजन मेघानी, गिरिराज मीणा, नितेश खंडेलवाल, धर्मवीर मेघवाल, गोपाल गुप्ता, चेतन नागर, नितेश पंकज, रोहित प्रजापति, बंटी नागर, आशीष नागर, सुमित शर्मा, देवेंद्र जयपुरिया, कैलाश पेशवानी, महेश मधवानी और हेमराज दाधीच, विक्की गौतम, पंकज वनवानी, जीतू नागर, मनीष चौहान, मूलचंद शर्मा और साथ ही मूलचंद शर्मा, धर्मेंद्र गुर्जर, विशाल योगी, विशाल दाधीच, सावरिया मीणा, मनोज गुर्जर आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। जिस तरीके से 2014 में 2013 में जब गैस के दाम बढ़े थे, जब कांग्रेस सरकार थी, तब स्मृति ईरानी ने सिर पे सिलेंडर लेके जगह जगह घूमी। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ पर है जब 2026 में गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं सरकार के द्वारा। और जब युद्ध नीति की बात की जा रही है कि जो युद्ध हो रहा है इसलिए बढ़ाए गए हैं, तो चुनाव में ये कम क्यों होते हैं? चुनाव में किस तरीके से जब महिलाओं को बरगलाने के लिए ये दाम कम कर दिए जाते हैं और उसके बाद वापस से दाम बढ़ा दिए जाते हैं। पहले 1000 के ऊपर दाम चले गए थे, चुनाव आते उनको कम कर दिया गया, आज फिर से 60 रुपए महंगाई कर दी गई है। घरेलू महिलाएं हैं, किस तरीके से हम दाम
किस तरीके से हम जैसे जैसे करके घर का खर्चा चलाते हैं, आमदनी इधर से उधर करके हम महिलाएं खर्चा चलाती हैं और हम गृहिणियां हैं, हम समझ सकती हैं किस तरीके से गरीब व्यक्ति, गरीब तबके का आदमी इधर से उधर करके इस महंगाई को कम क्यों नहीं किया जा रहा है। और मोदी सरकार जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रखी है, हरदीप पुरी जी, उन मंत्री जी को कोई अधिकार नहीं है इस तरीके से दाम बढ़ाने का। हम इसका घोर विरोध करते हैं और आज तो महिलाएं सड़क पर है, सड़क से सदन तक महिलाएं, अगर इन्होंने ये दाम कम नहीं किए, गैस के दाम कम नहीं किए, तो महिलाएं सदन तक हल्ला बोलेगी और महिलाएं तब तक रोड पर रहेगी जब तक गैस के दाम कम नहीं कर दिए जाते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हनुमानगढ़ दौरा आज है और हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी में जनसभा को करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तरीय समारोह में करेंगे शिरकत। प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। पुलिस व प्रशासन द्वारा की गई है पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था। खबर कोटा से है, जहां जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो कोटा लेडीज विंग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को सुबह 7 बजे नेशनल कार रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश प्रवक्ता भाजपा पंकज मेहता व लोकेंद्र राजवत, डिप्टी कमांडेंट पवन जैन और साथ ही ग्रीन आर्मी की चेयरपर्सन मंजू जैन, पूर्व महापौर रत्ना जैन ने किया। लेडीज विंग की चेयरपर्सन मंजू लुकन ने फ्लैग ऑफ करके रैली को रवाना कर किया और साथ ही चेयरपर्सन मंजू ने बताया कि रैली के उपरांत महिलाओं और साथ ही आमजन के लिए चिकित्सकों का टॉक शो आयोजित किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर PS झा और आशिमा विजय और साथ ही वत्सला यौग्निक ने कैंसर और साथ ही थैलेसीमिया की रोकथाम, समय पर जांच तथा उपचार के संबंध में जानकारी दी। प्रोग्राम संयोजिका प्रीति जैन तथा सह संयोजिका नेहा जैन ने बताया कि रैली श्री उम्मेद क्लब से प्रारंभ हुई है। रैली का मार्ग उम्मेद क्लब से JDB कोटड़ी और साथ ही एरोडम चौराहा, कॉमर्स कॉलेज केशवपुरा, CAD टीलेश्वर महादेव, GM प्लाजा और अग्रसेन सर्कल होते हुए पुनः उम्मीद क्लब पर समाप्त हुआ। लेडीज विंग की वहां चीफ सेक्रेटरी रेखा जैन ने बताया कि रैली मार्ग में पोस्टर व बैनर के माध्यम से कैंसर जागरूकता दी और साथ ही कोटा के चेयरमैन पंकज सेठी और चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र जैन ने बताया कि रैली का उद्देश्य महिला सहित समाज के विभिन्न वर्गों में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना तथा नियमित चिकित्सा जांच के प्रति प्रेरित करना है। कार्यक्रम की तैयारियों में कपिल जैन, निखिल जैन, नेहा जैन, चित्रा बागरेचा, सुमन मुनोता और साथ ही नीरा जैन, पिंकी बागरेचा, सोनिया सांखला, मीना जैन और अनीता जैन सहित लेडीज विंग के सदस्य सक्रिय रूप से जुटी रही। वहीं यूथ विंग ने से सिद्धार्थ जैन और ईशान गोधा सहित अन्य सदस्य भी व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे थे। चेयरपर्सन मंजू लुकन ने बताया है कि रैली में भाग लेने के लिए अब तक 100 से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। देश के 100 अधिक चैप्टर यह आयोजन किया गया है। रैली भी निकाली गई, किस तरह से मोटिवेट किया गया है? आज कार रैली निकाली गई है और सारी महिलाओं की तरफ से, महिलाओं की ओर से, और महिलाओं ने ही सारी कार ड्राइव करी है, विच इज़ in itself a very nice experience for all of us. And today becomes a very special day because ये रैली एक जागरूकता रैली थी जिसके अंदर थैलेसीमिया और कैंसर अवेयरनेस के प्रति जागरूक करवाया है लोगों को। और ऐसा हम जानते हैं कि कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारी महिलाओं को होता है। ऑलमोस्ट अगर सर्वाइकल कैंसर का डेटा देखें तो हर 7 मिनट्स में एक डेथ कैंसर से होती है, सर्वाइकल कैंसर से होती है।
तो द ओनली प्रोटेक्शन, द ओनली प्रिवेंशन विच वी कैन डू इज़ महिलाओं को हम जागरूक कराएं, वी कैन स्प्रेड द अवेयरनेस सो दैट पूरा समाज जागरूक हो, अपनी स्क्रीनिंग कराएं। और मोदी जी की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल हुई थी जो 28 फरवरी को एक वैक्सीन लॉन्च हुई थी HPV की, बच्चों में 14 साल की बच्चियों में दी जा रही है। आज भी JK लॉन में, मेडिकल कॉलेज में और 2-3 CHC हैं, डिस्पेंसरी दादाबाड़ी में, कुन्हाड़ी में, वो वैक्सीन दी जा रही है। तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि जागरूक बने, अपनी बच्चियों को ये टीका लगवाएं। जैसे नॉर्मल टीके लगते हैं 10 साल तक, वैसे ही ये वैक्सीन भी एक टीका की तरह माने। और सर्वाइकल कैंसर का जो रेट बढ़ रही है इंडिया में, वो थोड़ी सी कम करें। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर औशिमा विजय, गायनेकोलॉजिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर JK लॉन से। लक्ष्मी कार्यालय का आयोजन किया गया और ये इंडिया के 100 सिटी में एक साथ स्टार्ट हुई है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इसका ट्राई किया है। थैलीसीमिया और कैंसर जागरूकता के लिए ये थैली है, इसका मोटो यही है। इसके लिए रैली आयोजित की गई है। कोटा चैप्टर ने 100 से प्लस इसमें रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं और कारें भी आई हैं। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? ये उम्मीद क्लब से स्टार्ट हुई है और केशवपुरा चौराहे बीच में घूमते घूमते वापस उम्मीद क्लब पे आई। इसके अलावा और भी कार्यक्रम रखे गए हैं? हाँ, इसके अलावा हमने आज कैंसर अवेयरनेस और थैलीसीमिया का ही सोचा है। तो इसके लिए डॉक्टर PS जाके थैलीसीमिया पे अपना लेक्चर देंगे और डॉक्टर औशिमा विजय, डॉक्टर रत्ना जैन और डॉक्टर वत्सला याग्निक, ये तीनों कैंसर अवेयरनेस पे अपना स्पीच देंगे। आपका नाम बता दें। मेरा नाम मंजू लुंकड़, जीतो चेयरपर्सन कोटा। किस तरह जागरूक किया जाएगा? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर भारतीय महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। हर साल लगभग 2 लाख महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है और लगभग 50% यानी कि 1 लाख महिलाएं इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं। ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो महिलाएं अस्पताल पहुंचती हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अस्पताल नहीं पहुंचती हैं और जिनका नंबर हमें नहीं पता है। तो हम समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड साइंस और सिम्टम्स के बारे में हमने आज डिस्कशन किया है। उनको उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं सोसाइटी में, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि बायोप्सी लेने से कैंसर फैल जाता है या कैंसर का मतलब केवल मौत होता है। तो हम उस सब बारे में आज डिस्कस करेंगे और इन कुछ मिथ्स को दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जो मिथ्स हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसकी जगह हम थोड़ा नॉलेज और एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ें। डॉक्टर वत्सला याग्निक, कैंसर स्पेशलिस्ट एट अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट कोटा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।